आप मेरे थंबनेल को देख के इस वीडियो पे आए होंगे क्योंकि थंबनेल ही एक वीडियो की जान होता है। अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, तो आपको यूट्यूब पे व्यूज नहीं मिलेंगे, आपको सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे और आप बिल्कुल भी पैसे नहीं कमा सकते। तो बहुत जरूरी है कि आप अपना थंबनेल अट्रैक्टिव बनाएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साजिद कमल और आप देख रहे हैं लर्निंग पाकिस्तान। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से एक अट्रैक्टिव और प्यारा सा थंबनेल बना सकते हैं, जिसके जरिए से आप अपनी वीडियोस को रैंक कर सकते हैं, व्यूज ले सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं बहुत सी अपनी वीडियोस के जो अपने थंबनेल होते हैं अपने मोबाइल से बनाता हूं, अपने मोबाइल के ऐप से बनाता हूं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने मोबाइल ऐप से किस तरह एक बेहतरीन थंबनेल बना सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, लेकिन प्लीज वीडियो को देखने से पहले प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बल्कि सब्सक्राइब के बटन को तोड़ डालें ताकि हर वीडियो से आप फायदा उठा सकें। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी ग्रो होती है, और अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो उससे आपकी ग्रो होती है। तो चले चलते हैं सीखने की तरफ। जी, तो सबसे पहले आपने आ जाना अपने प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आके आपने सर्च करना है पिक्सल लैब। ये ऐप है, बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, ठीक है। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, ठीक है। तो हम सीधा चलते हैं अपने ऐप के ऊपर, ठीक है। ये जी मैं इसके ऊपर आ गया हूँ। ये मैंने डिफ़ॉल्ट पे जो इसकी पिक्चर है मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन हमें चाहिए थंबनेल। तो आपने थंबनेल के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने इमेज साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है। कस्टम पे आ जाना आपने, ठीक है। तो इमेज साइज जो थंबनेल का होता है वो होता है 2500 बाय 1440, ठीक है। ये जी थंबनेल आ गया, ठीक है। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ये बैकग्राउंड का। जी, तो मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज कर लिया है। और बैकग्राउंड चेंज करने के बाद मैं अपनी पिक्चर को यहाँ से गैलरी में से ले लूँगा, ठीक है। मैंने सेव की हुई है पिक्चर, मैं गैलरी में से अपनी पिक्चर को उठा लूँगा। जैसे मैंने अपनी गैलरी में से पिक्चर को उठाया, ठीक है, तो ये आप देखिए मेरी पिक्चर आ गई है। मैंने इसको एक मेरी वीडियो पड़ी हुई है कि आपने बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, ठीक है। आपको मैं ये नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वो देख लेनी कि आपने पिक्चर को बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, ठीक है। तो मैंने इसकी बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव की हुई है। मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ क्योंकि ज़रा मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है, ठीक है, थोड़ा भरा भरा लगे, ठीक है। तो मैंने इसको कर लिया लार्ज, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तस्वीर के ऊपर, और मैं इसको, ये मैंने मोबाइल से पिक्चर ली हुई है, तो मैं इसको थोड़ा सा बेहतर करता हूँ, ठीक है। बेहतर करने के लिए मैं इसके आ जाऊँगा कलर फिल्टर में। कलर फिल्टर में आकर, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बेहतर करता हूँ। ये देखें जी, थोड़ा बेहतर हो गया। बेहतर करने के बाद मैं इसको ओके कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी लेयर में आता हूँ। लेयर में आने के बाद मैं इसको लॉक कर देता हूँ ताकि मैं इसको बाद में ये डिस्टर्ब ना हो पिक्चर, ठीक है। उसके बाद अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट करना है। मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और ये मैं टेक्स्ट के ऊपर आ गया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ जी थंबनेल। ये मेरा थंबनेल आ गया, ठीक है, लिखा हुआ। मैंने इसको लार्ज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसका साइज़ मैं थोड़ा लार्ज कर लेता हूँ। ये देखिए जिसका साइज़ जो लार्ज हो गया, ठीक है। लार्ज साइज़ होने के बाद मैं इसका थोड़ा स्टाइल चेंज कर लेता हूँ, इसको थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। बोल्ड करने के बाद मुझे इसका फाउंड अगर चेंज करना है तो मैं इसका फाउंड चेंज कर लेता हूँ। ये जिसका फाउंड चेंज हो गया, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसको बेहतर बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है। बेहतर करने के लिए मैं थोड़ा सा और शेप्स में आता हूँ। शेप्स में आके तो मैं थोड़ी सी शेप बनाता हूँ, ठीक है। ये आप देखें, आप कहेंगे कि क्या आपने जो टेक्स्ट है उसके ऊपर ये ब्लैक सा रखती है। इसका भी एक मकसद है, ठीक है। आप इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, ठीक है। ये मैंने इसको सेलेक्ट किया। मैं अब इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर जो है वो अनेबल करता हूँ। अनेबल करने के बाद मैं कलर इसका सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लैक। ब्लैक मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं चला गया स्टॉक में। स्टॉक में जाने के बाद मैंने स्टॉक को अनेबल किया। अनेबल करने के बाद मैंने इसको वाइट सेलेक्ट किया और थोड़ा सा मैंने इसको लार्ज कर दिया, ठीक है, प्लस करके। जैसे मैंने किया इसको लार्ज, अब मेरा जो है टेक्स्ट है वो नज़र नहीं आ रहा। मैं क्या करूँगा, मैं लेयर में आऊँगा। लेयर में आने के बाद मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट को भी ऊपर ले आऊँगा, थंबनेल को भी ऊपर ले आऊँगा, अपनी पिक्चर जो है उसको भी ऊपर ले आऊँगा। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए जी थंबनेल ऊपर आ गया और ये थोड़ा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा बन रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक और टेक्स्ट को ऐड करना है। टेक्स्ट ऐड किया मैंने, ठीक है।
अब मैंने फॉर एग्जांपल इसके ऊपर उर्दू लिखनी है, ठीक है। उर्दू लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, ये देखिए मैं इसको बैक करता हूँ। बैक करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने गूगल के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ जी उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। ऊपर मैंने क्या लिखा था, थंबनेल। अब मैं यहाँ लिखता हूँ बनाना हुआ आसान, ठीक है। ये देखिए जी मेरे पास क्लिक आ गया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा चले जाता हूँ अपने ऐप के ऊपर जिसके ऊपर मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। ये जी मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें जी पेस्ट मैंने किया तो यहाँ पे ये लिखा आ जाएगा। ये देखिए जी मैंने जैसे ही इसको थोड़ा सा मैं इसको बेहतर कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए जी मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे लिखा आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेता हूँ, ठीक है। लार्ज करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको घुमा देता हूँ ताकि थोड़ा सा बेहतरी आ जाए। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर यहाँ से चेंज हो जाता है, ठीक है। मैं कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। मुझे थोड़ा येलो अच्छा लगता है तो मैं येलो ऐड कर लेता हूँ। मैं इसका थोड़ा सा इसको स्टाइल है जो बोल्ड कर देता हूँ। ये जी मैंने इसको बोल्ड कर लिया। बोल्ड करने के बाद मैं क्या करता हूँ जी कि इसकी बैकग्राउंड मैं अनेबल कर लेता हूँ। आप कोई भी कलर कर सकते हैं, मुझे ये कलर पसंद है तो मैंने इसको ये कर दिया। ये देखें जी कितना प्यारा हो गया। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये पिक्चर में थोड़ी ना मुझे पिक्चर अच्छी नहीं लग रही, तो पिक्चर को अच्छी करने के लिए सबसे पहले मैं इसकी लेयर्स में आऊँगा और इसको अनलॉक करूँगा। अनलॉक करने के बाद मैं पिक्चर पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं आ जाता हूँ स्टॉक में। ये देखिए मैं स्टॉक में आ गया। इसको अनेबल किया। अनेबल करने के बाद इसको वाइट कलर सेलेक्ट किया। ये लाइट सा हुआ, मैं इसको थोड़ा ये देखें जी जैसे मैंने इसको किया तो पिक्चर मेरी बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी लगने शुरू हो गई है और मैंने इसके दोबारा से लॉक कर दिया। अब मैं इसमें क्या कमी मुझे नज़र आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड पे जो इसकी ना बैकग्राउंड है उस पर भी कोई मैं ना हिडन करके कुछ चीज़ ऐड करूँ। तो मैं गैलरी में चला जाता हूँ। ये देखिए जी मैं गैलरी में जाता हूँ। ये मैंने ना एक रखा हुआ है सब्सक्राइब का, ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ चाहिए इसमें से ये YouTube का आइकन चाहिए, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप कहेंगे YouTube का आइकन क्या करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या करना है इसमें, ठीक है। मैं इसकी आ जाता हूँ अरेज कलर में, ठीक है। अरेज कलर में आता हूँ, उसको अनेबल करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ब्लैक में आके मैं इसको अरेज में आता हूँ, इसको यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और ब्लैक में आके मैं इसको ये देखिए जी मेरे पास बिल्कुल ही आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी में आता हूँ। ओपेसिटी में आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल हो गया। इसको ओके किया मैंने। अब इसकी मैं थोड़ी सी कॉपीज़ ले लेता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। इसकी कॉपीज़ मैं एक रख लेता हूँ यहाँ पे, एक रख लेता हूँ यहाँ पे, एक रख लेता हूँ यहाँ पे, एक रख लेता हूँ यहाँ पे और एक रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, लेयर्स में आना है, ठीक है। मैंने अपने सारे जो है वो ऊपर ले जानी है, जो मेरा दूसरा काम है, ठीक है। मैं सबको यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ। ये देखिए जी अब आप देखें ये बैकग्राउंड पे मेरे ये लिखा आ रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड कितनी प्यारी होगी अब से, ठीक है। अब आपने इसी तरह अपना थंबनेल बनाना है, ठीक है। और अगर कोई भी आपको मुश्किल पेश आती है या आपको चीज़ मुश्किल लगती है तो आपने क्या करना है, मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दूँ।